जो मेरी मांगे हैं वो लगभग 6 विभागों से हैं। 6 विभागों के पदाधिकारियों को मैंने यहाँ पर आमंत्रित किया है, जो कि डिसीजन टेकिंग पावर रखते हो, उनके पास में अथॉरिटी हो। उनमें वो विभाग हैं डीडीए के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे काम है जो मैं करवाना चाहता हूँ यहाँ की जनता के हित। पुलिस की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके पीछे मैं लगा हूँ। उसके साथ में शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। उसके साथ में हमारे डीएम महोदय को, क्योंकि उनका भी एक विषय यहाँ पर आता है, उसको संबंधित मैंने यहाँ पर बुलाया हुआ है। और इसी के साथ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से 6 विभागों के सक्षम पदाधिकारियों को यहाँ पर मैंने इन्वाइट किया है, डीएम के माध्यम से, दिल्ली पुलिस के माध्यम से। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत। मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली के महरौली क्षेत्र में। महरौली पुलिस स्टेशन जो है, सीधी तरफ आप मेरे देख सकते हैं कि सामने जो है महरौली पुलिस स्टेशन है, और उल्टी तरफ अगर देखेंगे तो साफ तौर पर आप एक पोस्टर आपको पीछे दिखाई देगा जहां पर साफ लिखा हुआ है कि महरौली में कुछ सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहे अंधाधुंध अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण और अवैध विदेशी नागरिकों के प्रवास में कुछ गड़बड़ी जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आप मेरे सामने देख सकते हैं कि विवेक जोशी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन अनशन पर। बताएं आपको कि पिछले 7 दिनों से जो है विवेक जोशी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए डायरेक्ट हम एक बार विवेक जोशी से मिलेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि आखिर क्या कारण है, किस लिए जो है वो आज यहाँ पर पिछले 7 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, और अपने जो क्षेत्रवासी हैं, जो समस्याएं हैं वो लेकर जो आ रखे हैं, उसमें अब तक क्या क्या काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए, सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद मोनिका जी। सर, आप पिछले 7 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, किन समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं, क्या कारण है, एक बार हमारी जनता को आप बताइए। देखिए, मुख्य कारण जो आपने भी बैनर के ऊपर में पढ़ा, महरौली के अंदर में जो सबसे गंभीर विषय है जिसको लेकर के मैं यहाँ बैठा हूँ वो विद्यालय का है। दिल्ली सरकार के बने हुए कुल 5 विद्यालय हमारे महरौली क्षेत्र में आते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जब हम बात करते हैं आधुनिकीकरण की, जब हम बात करते हैं कि दिल्ली सरकार के माध्यम से या पूर्व की या अभी की सरकारों के माध्यम से शिक्षा को लेकर के बहुत कार्य किया जा रहा है, तो भी इस महरौली क्षेत्र के अंदर में जहां पर एक वर्ल्ड मॉन्यूमेंट है, जो कि वर्ल्ड साइट है कुतुब मीनार, उस जगह पर भी आज विद्यालयों के अंदर में विज्ञान विषय की पढ़ाई नहीं कराई जाती है। यानी कि यहाँ पर जो विद्यालय हैं उनके अंदर में बच्चों को यदि विज्ञान स्ट्रीम में पढ़ाई करनी हो 11th में आने के बाद में, तो उनको वो विषय नहीं दिया जाता। उनको जाकर के बहुत दूर यहाँ से सरोजनी नगर या फिर आया नगर या फिर अलग क्षेत्रों में जाकर के विज्ञान विषय की पढ़ाई करनी पड़ती है। कारण ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, इन कारणों को सॉल्व करने के लिए जब मैं पिछले कई वर्षों से इस विषय के ऊपर में शिक्षा निदेशालय के पदाधिकारियों के साथ में कार्य कर रहा था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या जो आई, वो समस्या इसलिए आई क्योंकि महरौली एक बहुत ही हमारा एंशिएंट प्लेस है जहां पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं। हर गली में आपको कोई ना कोई मॉन्यूमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर निर्माणों से संबंधित कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं। कुतुब मीनार के पास में जो ठीक सामने बना हुआ विद्यालय कुतुब वाला स्कूल है, उस स्कूल के अंदर में सभी कमरे जो हैं वो टीन शेड्स के बने हुए हैं। लगभग 1500 विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं, जिसमें वो जो कोएड स्कूल है जिसके अंदर में बेटियां भी पढ़ती हैं, बेटे भी पढ़ते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीन शेड के अंदर में बैठ करके उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। अब वो टीन शेड को पक्के कमरों में निर्माणित करने के लिए जब जब विद्यालय के द्वारा प्रयास किया गया पूर्व में, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से आकर के उन कामों को रुकवा दिया गया। HOSS को शो कॉज दे दिए गए। इसलिए दे दिए गए क्योंकि वो उनके माध्यम उनका कहना ऐसा हुआ कि ASI की हद में वो निर्माण आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो नहीं हो सकते। जब इन बातों को लेकर के हम शिक्षा निदेशालय के कई सारे पदाधिकारियों के साथ में कार्यरत हुए, तो शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने हमसे यह कहा कि आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर में दबाव बनाइए, क्योंकि ये पब्लिक का काम है, ये होना चाहिए। मैंने उनकी बातों को सुनकर के ASI के कई पदाधिकारियों से संपर्क किया पूर्व में, उनको मैंने विषय बताया, उनको मैंने बायलॉज का भी संज्ञान दिया कि बायलॉज के ऊपर में यहाँ पर मेंशन भी है, मेरे पास में पेपर्स भी हैं कि पब्लिक से रिलेटेड यदि कोई काम है तो वो दैट वर्क कैन इवन बी डन इन द रेंज ऑफ द ASI का जो एरिया होता है।
उसके बावजूद वो माने नहीं। फिर मुझे उनको कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दिखानी पड़ी कि कुछ पूंजीपति कमर्शियल व्यवसायियों के द्वारा उसी क्षेत्र के अंदर में बहुत अतिक्रमण करके हॉर्टिकल्चर डीडीए की भूमियों को गलत तरीके से, अवैध रूप से अतिक्रमण करके उनके ऊपर में निर्माण किए जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जब ये कार्य हो सकता है तो ये वे बच्चों का विषय है, बच्चों के स्कूल को क्यों नहीं बनाया जा सकता है। तब कहीं जाकर के एएसआई के पदाधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं यह कहा गया कि आप विद्यालय के या शिक्षा निदेशालय के माध्यम से हमें प्रार्थना पत्र दीजिए तो हम जिसके ऊपर में कंसिडरेशन करेंगे। अब यहाँ पर बात है कि शिक्षा निदेशालय के भ्रष्ट लोगों की वजह से, जो कुर्सी पर बैठ करके काम नहीं करना चाहते, उन लोगों की वजह से ये फाइल्स बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, पिछले 1-1.5 साल से पेंडिंग चल रही है। अभी उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। जब मैं थक गया पूरी तरीके से, तब जाकर के मेरे पास में एक सामान्य व्यक्ति के पास में सिर्फ आंदोलन का रास्ता बचता है, जो मैंने यहाँ पर शुरू किया। तो आपको क्या लगता है, आपको यहाँ पे अकेला बैठने से न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बात अकेले और समूह में बैठने की नहीं है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति इस क्षेत्र का यह जानता है कि शिक्षा की व्यवस्था की क्या सच्चाई है, और फिजिकली प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर हो या ना हो, लेकिन मानसिक रूप से सब व्यक्ति मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। आते जाते लोगों का प्यार है कि मैं यहाँ पर फलहार के ऊपर में बैठा हूँ तो बहुत सारे लोग फल दे करके जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना 2 मिनट का समय दे करके जाते हैं, बहुत सारे भाई और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम यहाँ पर पूरा टाइम आपके साथ में रुकते भी हैं, लेकिन मैं ही मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर थाने के सामने बैठा हूँ। मैं यहाँ की मर्यादा को समझता हूँ। मैं लॉ एंड ऑर्डर को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाना चाहता हूँ। मेरी मांग है प्रशासनिक अधिकारियों से, विभिन्न विभागों के, कि उनको पूरा किया जाए, तो बस उसको पूरा करवाना है प्रभावी रूप से। मैं अकेला सक्षम हूँ, मेरे पीछे जो ऊर्जाएं जुड़ी हुई हैं वो पूरे महरौली की जनता की जुड़ी हुई हैं, तो मैं अकेला नहीं हूँ। अभी आप बैठे हुए हैं, 7 दिन हो गए हैं, क्या लग रहा है मांगों को पूरा किया जा रहा है? अगर नहीं होता है तो क्या एक्शन फिर आप लेंगे? बिल्कुल मांगों को पूरा किया जा रहा है। देखिए, मैंने सिर्फ आपको अभी विद्यालय के विषय की स्थिति बताई है। अभी विद्यालय के अलावा मैंने यहाँ पर जो मेरी मांगे हैं वो लगभग 6 विभागों से हैं। 6 विभागों के पदाधिकारियों को मैंने यहाँ पर आमंत्रित किया है, जो कि डिसीजन टेकिंग पावर रखते हो, उनके पास में अथॉरिटी हो। उनमें वो विभाग हैं डीडीए के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे काम है जो मैं करवाना चाहता हूँ यहाँ की जनता के हित। पुलिस की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके पीछे मैं लगा हूँ। उसके साथ में शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। उसके साथ में हमारे डीएम महोदय को, क्योंकि उनका भी एक विषय यहाँ पर आता है, उसको संबंधित मैंने यहाँ पर बुलाया हुआ है। और इसी के साथ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से 6 विभागों के सक्षम पदाधिकारियों को यहाँ पर मैंने इन्वाइट किया है, डीएम के माध्यम से, दिल्ली पुलिस के माध्यम से। अच्छा, अभी जो कार्यवाही की बात करें तो कार्यवाही निश्चित रूप से यहाँ पर बैठने के बाद में मैं नोटिस कर रहा हूँ। मेरा इसके अंदर भी एक विषय है कि अवैध जो यहाँ पर माइग्रेंट्स रहते हैं, जो यहाँ पर विदेशी या घुसपैठी रहते हैं, जो कि अवैध रूप से रह रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर में, उनको यहाँ से पूरी तरीके से बाहर किया जाए। लिए तो सरकार है ना, उसके लिए सरकार है, सरकार सरकार जो है एक्शन भी ले रही है। काफी बांग्लादेशियों को जांच हो रही है तो निकाला भी जा रहा है। देखिए, एक्शन कहाँ पर कितना हो रहा है, और सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है। मैं कहता हूँ कि जब विदेशी नागरिक यहाँ पर आता है भारत में, तो वो निश्चित रूप से किसी न किसी वीजे के ऊपर में आता है। वो वीजा यहाँ पर यदि वो टूरिस्ट वीजा पर आ रहा है और उसकी वैलिडिटी यदि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने की है, उसके एक्सपायर होने के बाद में ये जिम्मेदारी तो सरकार के द्वारा बनाए गए मंत्रालय की और विभाग की है कि वो उनको वेरीफाई करें, ढूंढें और बाहर करें। मिलने के लिए कौन नेता है यहाँ पे, लोकल नेता है? देखिए, मिलने के लिए अभी मेरे पास में यहाँ पर प्रशासन, मेरा नेताओं से कोई भी वो नहीं है। हाँ, नेता भी जनता के काम करती है और आप भी जनता के लिए ही लड़ रहे हैं। ये तो नेताओं को पहले ही दिन आकर के मेरे साथ में ये बोलना चाहिए था, समझना चाहिए था कि ये कार्य उनके हैं जो हमको करवाने पड़ रहे हैं, और करवाने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कर नहीं रहे हैं। आप यहाँ पे अकेले लड़ाई, अकेले आपको महरौली की जनता कितना सपोर्ट कर रही है? पूर्ण सपोर्ट कर रही है। मैंने बोला आपको कि यहाँ पर सारे लोग आ रहे हैं, यहाँ पर फलों का अंबार लग जाता है, शाम को यहाँ पर लोग बैठते हैं मेरे साथ में, पूरे दिन सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। यहाँ पर बहुत सपोर्ट मिल रहा है। पूरा महरौली एकजुटता के साथ में, एक ही संदेश के साथ में, सभी का एक ही मैसेज है कि हाँ, ये जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है। पहली बार किसी ने आवाज उठाई है। प्रशासन के जो भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ आवाज उठाना एक बड़ा काम है, साहसिक कदम है, सभी लोगों का ऐसा कहना है। और मैं भी उनकी इन बातों को सुनकर के मेरा मनोबल भी बढ़ता है, जिसके कारण ही यहाँ पर आज 7वां दिन है कि मैं अभी भी बैठा हूँ, डटा हुआ हूँ,
और इस विषय को उठा रहा हूँ। एक आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे महरौली की जनता के लिए, क्योंकि आप इतना बड़ा उनके लिए मदद कर रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना? महरौली की जनता के लिए कोई अपील नहीं है, क्योंकि जनता तो काम करवाना चाहती है। यदि मैं अपील करना भी चाहूंगा तो सोए हुए कुछ भ्रष्ट और कुछ काम करने वाले पदाधिकारियों से है, प्रशासनिक अधिकारियों से है कि वो जल्द से जल्द जो काम हमने उनको बोले गए हैं उन कामों को पूर्ण करें। तो ये यहाँ पर हमने खास बातचीत करी थी विवेक जोशी से, जो उन्होंने साफ बताया कि 6 मांगों को लेकर वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो लोगों का काम है, जो सरकार का काम है, वो काम लोगों के हित में होना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी जो है इस पर उचित कार्यवाही होती हुई दिखाई देगी। कार्य जो मांग लेके बैठे हैं वो कितने जल्दी पूर्ण होते दिखाई देंगे, और जिन प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने की मांग को लेकर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं कितनी जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली की आवाज टाइम्स ऑफ भारत। मोनिका शर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।